भेड़िया की 11 स्किल्स, जिसे इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं, आपने सीख लिया तो आप कॉर्पोरेट लाइफ में और पर्सनल लाइफ में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, लाइफ में कभी आपको असफलता देखनी नहीं मिलेगी। कंपनी में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, बहुत सारी परेशानियां लाइफ में लगी रहती है। तो दोस्तों, ये जो भेड़िया है, इसकी 11 स्किल सीख लीजिए। जीवन में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्किल्स है पेशेंस एंड रिस्ट्रेंट, धैर्य और संयम। दोस्तों, भेड़िया से आपको यह सीखना चाहिए कि किस तरह से धैर्य और संयम रखा जाता है। जब भेड़िया शिकार करता है जंगल में, तो वो कभी जल्दबाजी नहीं करता है, संयम रखता है, धैर्य रखता है। और जब वो पूरी तरह श्योरिटी उसे मिल जाती है कि अब मैं शिकार को आसानी से पकड़ सकता हूं, आसानी से शिकार को मार सकता हूं, उसके बाद ही वो हंटिंग मतलब शिकार करता है। वैसे ही दोस्तों, आप भी जल्दबाजी ना करें अपने जीवन में। तरक्की, प्रोग्रेस वन टाइम में नहीं मिलती है कि आज आपने वर्क किया आज ही सफलता मिल गई। समय लगता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए और कंटिन्यू वर्क करिए। जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर सम टाइम, हैव पेशेंस, और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी सफलता धैर्य के बाद ही मिलती है। दूसरी हमारी स्किल्स जो हम भेड़िया से सीख सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है, स्ट्रेटजी, अपॉर्चुनिटी एंड कम्युनिकेशन। भेड़िया जब भी शिकार करता है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, ऐसा नहीं कि उसने मन बनाया शिकार करते हैं तुरंत शिकार पर निकल गया, नहीं, तो वह असफल हो जाएगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी, वो देखता है सही अवसर कब है, और जब उसे सही अवसर मिल जाता है तब शिकार के लिए निकलता है। और कम्युनिकेशन, भेड़िया आपस में जो अपना ग्रुप होता है भेड़ियों का, उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन रखता है, सबको इंफॉर्मेशन करता है, सबसे बातचीत करता रहता है, और उसके बाद शिकार करता है, जिससे कि वो कंप्लीट शिकार कर सके और सफल हो जाए। वैसे ही दोस्तों, जीवन में आपको जो भी काम करना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि चलो आज आपने ये काम करने की सोचा तुरंत आपने स्टार्ट कर दिया, कल आपने बिजनेस करने के लिए सोचा तुरंत आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कल आपने दुकान खोलने के लिए सोचा तुरंत आपने शॉप स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले आप सोचिए कि आपको क्या बिजनेस करना है या कोई भी काम करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि पहला कदम क्या होगा आपका। अगर आपको बिजनेस करना है तो रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे, कितना कॉस्टिंग होगा उसका, कहां से खरीदना है, कहां पर लाना है, आपका वेयर हाउस है कि नहीं। वैसे ही जॉब अगर आप करते हो, क्या जॉब करना है, इसका फ्यूचर अच्छा है कि नहीं, इस जॉब में अगर आपको सफलता पाना है तो क्या क्या तरीका हमें सीखना पड़ेगा। इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, ऐसे सोचना पड़ेगा। सो ये स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए और अवसर का वेट कीजिए। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। थोड़ा वेट करिए, धैर्य रखिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप उसको पा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन के बिना तो आप सफल हो नहीं सकते लाइफ में। तो जहां भी काम करते हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखें, तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है टीम वर्क एंड जस्टिस। दोस्तों, भेड़ियों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है टीम वर्क की। वो जब भी शिकार करते हैं तो मिलकर शिकार करते हैं। पर आप जानते हो कि जब 4 लोग एक व्यक्ति को घेर लेंगे तो उसका मरना तो तय है। और न्याय, वो अपने भेड़िया आपस में एक दूसरे के साथ न्याय जरूर करते हैं। वैसे दोस्तों, आप ऑफिस में काम करते हो या अपनी जिंदगी में कुछ काम करते हो, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप ऑफिस में काम करते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो टीम के साथ काम कर सकते हैं। आज एक मैनेजर ब्रांच को चला रहा है, मान लीजिए आप किसी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हो, कोई ऑफिस में आप उसके मैनेजर हो, आपके अंडर में 10 लोग 20 लोग काम करते हैं।
आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप टीम का सहारा नहीं लोगे। तो ये स्किल्स आपको मीडिया से सीखना चाहिए। टीम वर्क, अकेला व्यक्ति क्या करेगा, कितना काम करेगा, वहीं 20 लोग आपके अनुसार काम करेंगे तो आप सोच सकते हो कि आप कितनी बड़ी तरक्की कर सकते हैं, कितनी बड़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो द टीम वर्क स्किल्स, ये आप मीडिया से सीखे। दूसरा, जस्टिस। आपको पक्षपाती नहीं होना। एक मैनेजर को कभी बायस, पक्षपात नहीं करना चाहिए टीम में। टीम मेंबर सभी बराबर हैं, पूरी टीम आपकी इक्वल है, सबके साथ बराबरी करते हुए आगे बढ़े। आप अगर पक्षपात करेंगे कि ये इसके बारे में ज्यादा सोचना है, इसके बारे में कम सोचना है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरी पहचान वाला है, तो दोस्तों इससे आपकी टीम बिगड़ जाएगी, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो जो भेदभाव है वो भावना एक मैनेजर को निकालना पड़ेगा और टीम के हर व्यक्ति को ये भावना निकालना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। न्याय संगत होना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, 4th नंबर, फैमिली इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट। दोस्तों ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आपको जीवन को सफल बनाना है, आप अपनी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो फैमिली में इंपॉर्टेंस, जो भेड़िया अपने परिवार को बहुत इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, तब जाके वो वर्क करता है। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, चैन की लाइफ जीना चाहते हो, तो फैमिली के सभी सदस्यों का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें उनका, और टीम के साथ जब रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो फैमिली का इंपॉर्टेंस, परिवार का महत्व, ये आपको जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने काम में इतना बिजी हो जाओ फिर फैमिली को ध्यान ही मत दो, ये बहुत गलत है। तो फैमिली का इंपॉर्टेंस रखना, साथ ही साथ उनका सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है। भेड़िया जो वुल्फ है बहुत सम्मान करता है सबका, अपने परिवार के लोगों का बड़ा सम्मान इज्जत करता है। वही आपको भी उससे अपनाना है, जिससे आपकी परिवार में भी एक वैल्यू रहे और आप तरक्की करें, एक सामाजिक जिंदगी भी आप अच्छी तरह जिए। 5वां ऑप्शन, हमें क्या सीखना चाहिए भेड़िया से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड बिलीव। दोस्तों भेड़िया बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पंक्चुअलिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा मिलती है। वैसे ही आपको अपने जीवन में, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके मैनेजर ने कोई काम आपको असाइन किया और आप उसे जिम्मेदारी से नहीं कर पाए, तो आप कैसे सफल होंगे दोस्तों? कोई भी काम टाइम पर करना, पंक्चुअलिटी से करना, लोग आपके ऊपर भरोसा करें। जब लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे तब तो आप सफल होंगे। तो दोस्तों हमेशा आप एक चीज याद रखें कि भरोसा, ऐसा काम करें कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, भरोसा करने लगे। ऑनेस्टी, भरोसे के साथ साथ ये जो भेड़िया हैं आपस में ईमानदारी बहुत होते हैं, इतना ईमानदारी बरतते हैं कि लोग उन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, किसी को छल धोखा ये नहीं करते। तो जब आप ऑफिस में काम करते हैं, अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, एक दूसरे पर आपको विश्वास नहीं है, एक दूसरे के साथ आप बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, छल करते हैं, तो सक्सेस कैसे होंगे? जिस ऑफिस में आप काम करते हो 10 लोग की यूनिटी है, 20 लोग की यूनिटी है, और आप एक दूसरे के साथ छल करते हैं, तो तरक्की कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो ये जरूर याद रखें कि जिम्मेदारी साथ साथ में ईमानदारी आपके साथ होना चाहिए, और बिलीव, एक दूसरे पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आप टीम में काम करते हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि ये व्यक्ति आपको सही काम करके देगा कि नहीं देगा, आपको ये लगता है ये आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, धोखा कर सकता है। जब आप अपने लोगों पर, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो मैनेजर आपके साथ है या मैनेजर की टीम है, आप आपस में ही भरोसा नहीं करते हैं तो कैसे सक्सेस होंगे? कैसे आपकी ब्रांच तरक्की करेगी? कैसे आपकी कंपनी तरक्की करेगी? तो दोस्तों ये 3 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर, एज ए कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। साथ में ऑनेस्टी, ईमानदारी, और विश्वास, आपको अपनी टीम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के सहारे ही कोई बिजनेस चलता है, कोई भी काम होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? कॉम्पिटिटिव एंड रिमूव चैलेंजेस। दोस्तों भेड़िए की ये क्वालिटी भी आपको सीखना पड़ेगा। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं,
कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके साथ कंपटीशन होने लगती है, आपके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। और ये चाहे आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो जॉब में, चाहे आप कंपनी चला रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचते हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कंपटीशन चैलेंजेस आपको मिलेंगे मिलेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लीजिए चैलेंजेस मिलते हैं। तो मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आप कंपनी में काम करते हैं, अचानक आपको लगा कि आपको एक्सेल नहीं आता कंप्यूटर का, तो आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, चैलेंज है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ये चैलेंज है आपकी लाइफ के लिए, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा और इसको सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन, आगे कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया जिसकी इंग्लिश अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, कंप्यूटर उसका अच्छा है, उसको बढ़िया आता है, तो वो आपको डिफीट कर देगा, हरा देगा और वो आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा और चैलेंजेस को जीतना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में एक मोबाइल था, नोकिया का मोबाइल, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था मार्केट में, उसकी वैल्यू थी। आप एक बढ़िया मोबाइल की बात करोगे तो नोकिया सबसे बढ़िया मोबाइल में आता था। हुआ क्या कि सभी कंपनियों ने धीरे धीरे एंड्रॉयड मोबाइल ला दिए और नोकिया वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करता रहा। तो समय के अनुसार नहीं चला, जो चैलेंज थे उसकी लाइफ में वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कंपटीशन से बाहर हो गया और आज नोकिया का मार्केट से अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और चैलेंज को जीतना पड़ेगा। 7वें नंबर की हमारी क्वालिटी कहती है लीडरशिप। दोस्तों भेड़िया में इतनी लीडिंग पावर होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है कि वो एक दूसरे को प्रॉपर गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, लीडिंग क्वालिटीज। तो एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय में, सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए और लाइफ में सफलता पाने के लिए आपको लीडिंग पावर होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आना चाहिए कि आप लीड कर सकें। एक मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर आपके पास 20 लोग नीचे काम करते हैं आपके अंडर में, तो वो आपकी बात माने और आपके अनुसार काम कर सके। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा। देश में एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है, तो सोचो उसके अंदर कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होगी। आपने देखा था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने पूरे देश से कहा था कि नमक बंद कर दीजिए, तो सभी लोगों ने नमक खाना बंद कर दिया। सोचिए उनके अंदर कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उन्होंने विश्व में अपना नाम कर लिया। तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए, जो कि आप भेड़िया से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, जो कि आप भेड़िए से सीख सकते हैं। भेड़िए के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है और अपने विश्वास पर ही वो शिकार कर लेता है। साथ ही साथ फ्रीडम। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि कभी पालतू नहीं बन सकता, कोई इसे पालता नहीं है, ये आजादी पसंद करता है। तो आप भी फ्रीडम के साथ काम करें, किसी दबाव में आके जिंदगी ना जिए, क्योंकि दबाव में आने के बाद आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 9वें नंबर का पॉइंट कहता है डिटर्मिनेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों भेड़िया गजब का उसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है। अगर उसने ठान लिया कि मुझे शिकार करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो शिकार करके ही रहता है, वेट करेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, लगातार सोचता रहेगा कि कैसे हंटिंग करें, कैसे हंटिंग करें, कैसे शिकार करना है, और दृढ़ संकल्प के साथ काम करता है कि आज शिकार करना है तो करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। दोस्तों वैसे ही आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, पहले आप उसका संकल्प भरें कि मुझे ये काम करना है तो करना है। आपने बोल दिया कि मुझे कलेक्टर बनना है तो बनना है, आपने बोला मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, कोई बिजनेस करना है तो करना है। दृढ़ संकल्प बना के और लगातार मेहनत करते रहिए तो आप उसे अवश्य पालोगे। तो डिटर्मिनेशन और अडेप्टेबिलिटी दोस्तों बड़ा अच्छी क्वालिटी है भेड़िया के अंदर कि परिस्थिति के अनुसार भेड़िया अपने आप को आसानी से ढाल लेता है। वैसे ही आपको भी, आप अगर ऑफिशियल कल्चर में काम करते हैं
तो परिस्थिति के अनुसार आपको ढलना आना चाहिए। हो सकता है अगर आप दिन में काम करते हैं, आपकी नाइट शिफ्ट हो जाए और आप कहोगे आप काम नहीं कर सकते, नाइट शिफ्ट में आप कहोगे अपने मैनेजर मैं नहीं काम कर पाऊंगा, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप सफल नहीं हो सकते। तो हर तरीके से ढालना, ये भेड़िए से आप सीखें। सर्दी के मौसम में काम करना, गर्मी के मौसम में काम करना, बरसात के मौसम में काम करना, लेट नाइट काम करना, कोई नई चीज सीखने के लिए आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी चीज में चेंजेस हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का बदलाव, कोई भी नई चीज अगर भेड़िया के सामने आता है तो भेड़िया आसानी से उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। वही स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, तब आप अपने ऑफिस में सफल हो जाएंगे। कल आपके मैनेजर ने कहा कि रात को 12 बजे तक काम करना है और आपने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, आप सफल कैसे होंगे, नहीं हो पाएंगे। सो अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आना चाहिए। हमारा 10वां नंबर का पॉइंट क्या कहता है? बैलेंस लाइफ एंड थैंकफुल फॉर लाइफ एंड रिसोर्सेस। दोस्तों, भेड़िया के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो अपने जीवन को बैलेंस कर लेता है। मतलब वो शिकार भी कर लेगा, रेस्ट भी कर लेगा और अपनी फैमिली लाइफ को भी देख लेता है। वैसे ही आपके अंदर भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप ऑफिस में भी काम कर लें और आप अपने घर पर भी अपनी लाइफ को बैलेंस कर लें। तो जीवन तो तभी सफल होगा ना कि आपकी ऑफिशियल लाइफ और आपकी घर की जिंदगी दोनों सफल होगी। आपकी घर की जिंदगी खराब हो गई तो आप सक्सेस कैसे कर पाएंगे? साथ ही साथ भेड़िया थैंकफुल बोलता है अपने आप को इस जिंदगी के लिए और जो भी उसके पास रिसोर्सेस होते हैं उसके लिए। वैसे दोस्तों, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं और अपने जीवन के लिए थैंकफुल गॉड को दीजिए और इसका बेस्ट यूज कीजिए। जो भी चीज आपके पास है उसका बेस्ट यूज करना भेड़िया से सीखे। आप जिस सिचुएशन में हैं उस चीज को प्रॉपर यूज कीजिए। आप ये ना सोचे कि मुझे ऑफिस जाना, मेरे पास बाइक है या मेरे पास साइकिल है, मैं कैसे ऑफिस जाऊं, मुझे तो कार चाहिए थी। नहीं, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपके पास कार है तो कार से जाइए, आपके पास बाइक है तो बाइक चाहिए, आपके पास साइकिल है तो साइकिल से जाइए, आपके पास घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का यूज कीजिए, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज कीजिए। जो रिसोर्सेस हैं उसका बेस्ट यूज कर रही है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे लास्ट स्किल्स, लास्ट क्वालिटी जो भेड़िए से आपको सीखना चाहिए, लर्निंग एंड अवेयरनेस। दोस्तों, भेड़िया हर समय सीखता रहता है और सीखने के लिए उत्सुक रहता है और साथ ही साथ उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके लिए वो अवेयर रहता है। वैसे ही दोस्तों, आपको भी हमेशा अवेयर रहना चाहिए और आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है वो जानकारी आपको होना चाहिए और हर समय सीखते रहो। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा पल आए, आप ऑफिस में काम करते हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं नहीं सीख सकता, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आपने कुछ समय पहले देखा था कि बैंक्स में काम होता था रजिस्टर पर, जब कंप्यूटर नहीं आए थे। तो जब कंप्यूटर नहीं आए थे तो पेन पेंसिल से काम होता था वहां पर। थोड़े समय बाद जब कंप्यूटर आ गए तो वहां के एम्प्लॉइयों ने कंप्यूटर सीखा और तब जाके बैंक में काम करने लगे। अगर वो कंप्यूटर नहीं सीखते तो उनको नौकरी छोड़ना पड़ जाता। वैसे ही दोस्तों, आप एवरी टाइम अपने माइंड को ओपन रहिए कि अगर आपको लर्न का टाइम मिले और लर्न का अवसर मिलता है, आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको लर्न करना है, तो आप लर्न कर सके। साथ ही साथ जागरूकता, अवेयरनेस, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए। आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में क्या हो रहा है आपको पता रहना चाहिए। आपके फ्यूचर में कौन सी करियर से रिलेटेड चीजें नई नई आ सकती हैं उसकी आपको जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ उनको लर्न करने की क्षमता भी आपको होना चाहिए। आपकी टेंडेंसी ऐसी होना चाहिए कि आप सीखना चाहो चीजों को। दोस्तों, ये अगर क्वालिटी अगर आपने भेड़िए से सीख लिया तो जीवन में आप हमेशा तरक्की, सक्सेस, प्रोग्रेस करोगे और लाइफ में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।